हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, एसएससी जीडी का 23 नवंबर को तीनों ही शिफ्टों में जो एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं आज तीनों ही शिफ्टों में जिन जिन भी साथियों का एग्जाम था सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। देखिए, 23 नवंबर ऑल शिफ्ट के 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिन भी साथियों का आगे एग्जाम है ये क्वेश्चन जरूर देख कर जाइए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड शिफ्ट से। थर्ड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। तो इसका आंसर होगा 29 अप्रैल 1939 को। एक क्वेश्चन था हिंदी से कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ठीक है। एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। एक क्वेश्चन आया था हिंदी में कि मुंह बंद कर देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मुंह बंद कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चुप कर देना। एक क्वेश्चन आया था आंख का पर्यायवाच्य बताओ। तो देखिए दोस्तों, लोचन, अक्षी, नैन, अंबक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षी, ये सभी क्या हैं, आंख के पर्यायवाच्य हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो ये किया गया है साकिब अल हसन खिलाड़ी को, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन था हिंदी का कि निर्गुण का विलोम बताइए। निर्गुण का विलोम होता है सगुण। एक क्वेश्चन आया था संविधान प्रस्ताव की स्थिति को पारित हुआ था नेहरू के द्वारा। देखिए, संविधान प्रस्ताव जो है ना, देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करना और अनुमोदन 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया गया। एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि संविधान का मसौदा किसने तैयार किया गया था। देखिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा है। जिन भी साथियों का तीसरे शिफ्ट में एग्जाम है, बताइए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया था। अगर ये पूछा है संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, तो देखिए साल 1947 में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति तैयार की गई। एक क्वेश्चन आया था अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जिंदा गाड़ा जो है ना चोटी, जिसकी टोटल हाइट 1690 मीटर है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल जो है ना अहमदाबाद आंदोलन के दौरान की थी। देखिए फ्रेंड्स, इम्फाल की संधि से संबंधित एक प्रश्न आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। अगर क्वेश्चन आपको मालूम है, जिन भी दोस्तों का एग्जाम हुआ है तीसरे शिफ्ट में, तो आप कमेंट कर देना। टोक्यो ओलंपिक से भी प्रश्न पूछा गया और इस तीसरे शिफ्ट में महात्मा गांधी से टोटल 3 प्रश्न आए हैं। एक मैं आपको बता चुका हूं अभी तक। देखिए, एक क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेकंड शिफ्ट के हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो है ना किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो यह आपको आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 21। एक क्वेश्चन था, देखिए दोस्तों, शरद कमल जो है ना, शरद कमल अचंत जो है वो किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं और इन्होंने दोस्तों देखिए 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे सेकंड शिफ्ट में कि इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो स्मृति मंधाना बने हैं और इस बैंक की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो चेन्नई में लोकेटेड है। एक क्वेश्चन था स्वादिष्ट का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो यहाँ पे देखिए स्वादिष्ट का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ना ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन था कमर तोड़ना मुहावरे का अर्थ बेदम करना या बलहीन करना। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन था स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। एक आपसे पूछा था आशीष की शुद्ध वर्तनी। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, आपको गलत दिया गया था क्वेश्चन में। आपको ऐसे वाला जो ऑप्शन में था ना उसको आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक आपसे पूछ लिया गया। तो 105 हो जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन आया था कि रेशम का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पे आपका आंसर टाट, यहाँ पे आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल नगो सुआन लीच के बीच वर्चुअल बैठक के दौरान जो है ना हस्ताक्षर किए गए। एक क्वेश्चन आया था बाण भट्ट की रचना से। अब देखिए बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे और साथ में उनके जो है ना 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, एक है हर्षचरित्रम तथा दूसरा है कादम्बरी। हर्षचरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था आईपीएल से रिलेटेड कि आईपीएल में एक मैच के दौरान 2 मेडन ओवर किस खिलाड़ी ने निकाले हैं, तो यहाँ पे खिलाड़ी का नाम होगा मोहम्मद सिराज। आरसीबी से खेलते हैं ये और केकेआर के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया था और आईपीएल 2020 में किया था। एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है, तो आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 के तहत जो है ना नियुक्ति करता है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 82 के अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में आएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि जावा ग्रत किस महासागर में स्थित है, तो ये आपका पूर्वोत्तरी हिंद महासागर में स्थित है और अब इसे सुंदा ग्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन था कौन सा ऐसा द्वीप है जिस पर एक भी पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। और एक आपसे पूछा था फादर ऑफ ग्रांट किसे कहते हैं, और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति जो है ना ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन अपने करने वाले। अब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। एक क्वेश्चन आया था पार्टी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए उड़ने वाले गुब्बारों में हीलियम व हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है, लेकिन ये दोनों गैस महंगी होने के कारण गुब्बारे वाले इनकी जगह क्या करते हैं, कार्बाइड से बनने वाली सस्ती गैस एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में आज आया था वही आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के राजा को कब गिरफ्तार किया गया, तो यह किया गया अगस्त 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनारस के राजा को गिरफ्तार किया गया था। एक पूछा था पक्षी का पर्यायवाच्य क्या होता है, खग, नभचर, शकुनी, विहग, पखेरु, अंडज, द्विज, ये सभी क्या हैं, पक्षी के पर्यायवाच्य हैं। ये सभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि जूट में वृद्धि किस वर्ष में की गई। अब देखिए 2020-21 में जो है ना जूट में वृद्धि हुई है। एक क्वेश्चन था रशिम का पर्यायवाच्य शब्द, और एक था अंशु, मयूख, किरण, मरीच। ये देखिए जो रशिम के जो पर्यायवाच्य शब्द होंगे वो होगा अंशु, मयूख, किरण और मरीची। ये सभी क्या है रशिम के पर्यायवाच्य हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था कमर टूटना मुहावरे का अर्थ, ये मैंने आपको करवा दिया है। एक क्वेश्चन आया था कि ओणम त्यौहार दक्षिण भारत में कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 10 दिनों तक ये मनाया जाता है त्यौहार। यह केरल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। एक क्वेश्चन है कि भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका हो जाएगा अनुगामी या गुलाम बना लेना। एक क्वेश्चन था गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइए, गिनती के या थोड़े से शब्दों में बहुत अधिक भाव या विचार संजोना या व्यक्त करना, इसका सही अर्थ होगा। एक क्वेश्चन था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो देखिए 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल जो है ना वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ है। एक क्वेश्चन था वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया। ये सभी क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट के हैं, तो ये रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने 242 पारियों में। इनसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था 300 पारी में। ठीक है। एक क्वेश्चन था कांति का पर्यायवाच्य क्या होगा, तो नूर, तेज, आभा, प्रकाश, आलोक, ये सभी क्या होते हैं कांति के पर्यायवाच्य होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शंख का विलोम बताइए, शंख का हो जाएगा घोंगा। एक क्वेश्चन था कि जिसका कोई मूल्य न हो उसके लिए एकल शब्द क्या होता है, अमूल्य होता है। एक क्वेश्चन था चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ बताइए, आय से अधिक पैसे खर्च करना, ये इसका सही अर्थ होगा। एक क्वेश्चन था पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो ये यहाँ पे जो है ना गलत दिया गया है, ये बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हिंद महासागर विश्व में कौन से नंबर पे आता है, तो हिंद महासागर ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है प्रशांत महासागर और 5वें और आखिरी नंबर पे है आर्कटिक महासागर। एक क्वेश्चन था जनगणना 2011 से कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें राइट आंसर था 1510 में। देखिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ, इसी कारण 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं और यह क्वेश्चन GD में एक बार पूछा गया है।
एक क्वेश्चन था विहंग का पर्यायवाच्य। अब देखिए विहंग के बहुत सारे पर्यायवाच्य होते हैं, स्क्रीन पे आप जो भी देख रहे हो ना ये सभी क्या है, विहंग के पर्यायवाच्य हैं। इनमें से जो भी आज आपके ऑप्शन में था ना वही राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है, तो गुरु अंगद देव जी जो है ना गुरुमुखी लिपि के जनक है। और ध्यान रखिएगा ये भी आप पढ़ लेना एक बार, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन था कारण का विलोम शब्द बताइए, कारण का विलोम शब्द होता है कार्य। एक क्वेश्चन था वर्षा ऋतु के 4 महीने को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने को चतुर्मास कहा जाता है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह। एक क्वेश्चन पूछा गया भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। एक क्वेश्चन आया था कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए, कूच कर जाना यानी कि मर जाना। एक क्वेश्चन आया था कार्यक्रम का शुद्ध वर्तनी बताइए, यहाँ पे जो कार्यक्रम लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है जिसमें बाल श्रम विरोध है, तो यहाँ पे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही यहाँ पे सही है। देखिए जो भी ऑप्शन में आया होगा वो आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि करुण का विलोम क्या होगा, निष्ठुर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, चाइना को किया है। और ध्यान रखिएगा 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को भी घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन था क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन किसने बनाए हैं, तो ये कारनामा किया है विराट कोहली ने, और विराट कोहली ने ही सबसे तेज 23,000 रन भी बनाए हैं। एक क्वेश्चन था कि कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा, विजय, ख्याति, प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है कृति के समानार्थी शब्द हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने सबसे ज़्यादा खेले हैं, सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं 463। इनके बाद नाम आता है श्रीलंका के खिलाड़ी महिला जयवर्धने का 448। एक क्वेश्चन अपने पक्षी का पर्यायवाच्य मैंने आपको करवा दिया है अभी। एक क्वेश्चन था कि सोने और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे महात्मा गांधी से पूछा गया कि महात्मा गांधी जी लंदन किसके कहने पर गए थे और वहां 1 साल रहे। देखिए गांधी इरविन समझौता के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था विराट कोहली से पहले किस भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीता है, तो यह कारनामा किया है राहुल द्रविड़ ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता था वर्ष 2007 में। एक क्वेश्चन था ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर के भाग हैं, तो ये हिंद महासागर के भाग हैं। एक क्वेश्चन था 620 ईसा पूर्व पहले चांदी के सिक्के में कौन से सिक्के मिलाए गए थे, ताम्र के सिक्के मिलाए गए थे। एक क्वेश्चन था फैनी पुल किस नदी पर बन रहा है, तो देखिए फैनी नदी जो है ना त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है जिस पर ये पुल बनाया जा रहा है। तो देखिए लगभग सभी क्वेश्चन आज के अपने कर चुके हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।